अप्रतिम। मैं इसी स्थान के बारे में, जिसका पहला कार्यक्रम 2 दिन बाद 10 तारीख को दोपहर 12 बजे से स्टेडियम ग्राउंड से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। सूचनाओं के साथ साथ कोई भ्रम की स्थिति निर्मित न हो, क्योंकि सोशल मीडिया का भी एक स्थान बन गया है और कोई व्यक्ति किसी से पूछने के लिए अगर कुछ डालता है वो भ्रम का निर्माण कर देता है। कोई भ्रम न बने और हमारी जानकारी में जो जो आए, आपका डबरा है, आपका मंदिर है, आपकी पीठ है, आपके देव है, कार्यक्रम आपका है, इसलिए आपसे मदद मांगने के लिए मैंने, सहयोग मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। एक जो भ्रम सुनने में आया, एक ये था कि पूरे शहर में पास की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। जो पीठ का परिसर है या पूर्व का शुगर मिल का परिसर है, उसके अंदर वाहन लाने के लिए 11 तारीख से सिर्फ यहीं पर पास की आवश्यकता होगी, एक स्थान पर। बाकी पार्किंग कई स्थानों पे, जैसे मंडी में पार्किंग है, कॉलेज में पार्किंग है, कॉलेज के सामने गुलाब भाई साहब के यहाँ पार्किंग है, मिल पर, गोदाम पर, कहीं कोई पास की आवश्यकता नहीं। लोगों को ये भ्रम भी बता दिया गया कि शहर के बाहर रोक दिए जाएंगे वाहन। पीठ परिसर के 500 मीटर के रेडियस में ही हम वाहन रोकेंगे। जैसे दतिया, झांसी, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, झांसी के आने वाले वाहन, रेलवे क्रॉसिंग जो हमारी है, हड्डी मिल के सामने से आने वाला रास्ता, वहां पर भोजराज जी की जो मिल है और रावत जी का जो फार्म है, गणेशा रावत जी का, वहीं पे रोक दिए जाएंगे। उधर से आने वाले, ग्वालियर और इस तरफ से आने वाले, चिनौर से आने वाले, भितरवार से अंदर, कॉलेज प्रांगण के अंदर और सामने गुलाब भाई साहब के यहाँ पर जाके वहां पर पार्किंग करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के, पत्रकार बंधुओं के, अति विशिष्ट लोगों के वाहन अंबेडकर पार्क से सीधे आके ये सामने जो मैदान आप सब देख के आए होंगे, उस मैदान की पार्किंग में वो पास वाले वाहन वहां आ जाएंगे। क्योंकि भंडारा चलने वाला है तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए उनको ये भंडारे के पास ले आए। सबसे नजदीक क्षेत्र तो मंडी का ही पड़ता है मंच के लिए, कथा स्थान के लिए, क्योंकि वो सीधा वहां से वहां निकाल दिया है, तो उसको इस तरह से कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो है एक बात हो रही कि बाजार बंद रहेगा, पता नहीं। अब उन सभी को प्रणाम है, मेरी सहानुभूति है जो इस तरह का कहते हैं, पर बाजार का कोई कनेक्शन नहीं है इससे, ये एकदम अलग हो गया है। कथा स्थान भी हमने इतना अंदर रखा है कि बच्चों की परीक्षा है तो उन्हें कोई दिक्कत ना है। वैसे तो कथा का समय जब प्रारंभ होगा, जब तक अधिकांश परीक्षाएं 12-1 बजे तक खत्म हो जाती है, 12 बजे तक खत्म हो जाती है। अब ये जो परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, पर उसके बावजूद भी हमारा स्थान इतनी दूर है, जो बस्ती से 100 मीटर 500 मीटर क्या और ज्यादा दूर है, तो इसलिए ये भी भ्रम फैलाना कि परीक्षाओं में कोई दिक्कत होगी, बच्चों के आने जाने में कोई दिक्कत होगी, कहीं कोई अवरोधक है नहीं। कथा का समय 2 बजे से रखा है, 5 बजे तक का समय है। हमारी 11, 12, 13 को प्रदीप मिश्रा जी की कथा होने वाली है। 14, 15, 16 को हमारे यहाँ पर कुमार विश्वास जी की कथा होने वाली है। 17, 18, 19, 20 को पूज्य बागेश्वर धाम जी की कथा होने वाली है। और इसमें समानांतर 2 व्यवस्थाएं और चलने वाली है। एक जो इसका मूल कार्यक्रम है वो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। इसमें 70 जो हमारे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अपन स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कह सकते हैं प्रखंड विद्वान जो है, वो आप जहां पर बैठे हैं उसके सामने वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा, प्रातः काल से चलेगा।
और आपने बगल में यज्ञशाला देखी होगी, यज्ञशाला में हवन चलेगा जिसमें 1 लाख आहुतियां रोज गिरने वाली है, और 1 लाख आहुति के साथ में यज्ञ अलग चलेगा, प्राण प्रतिष्ठा अलग चलेगी, और ये सब जब समाप्त होंगे तो फिर कथा चलेगी। तो ऐसे 3 चरण है, और चौथा चरण रात को रासलीला का है, जो वृंदावन की एक फेमस रासलीला है, सर्वेश्वर लीला समिति, जो सर्वाधिक फेमस है, वो रासलीला का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। ये बात ध्यान में रहे, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, उन्होंने कहा कि सिंध नदी से उठेगी वो यात्रा। अब मेरा आप सबके माध्यम से, आप सब का शहर है जैसा मैंने कहा, इस तरह का भ्रम न फैले, ये भी मेरी प्रार्थना है आप सबसे। एक अच्छा प्रतिष्ठान आप सबने बनाया है, जनता के सहयोग से वो बना है, तो आप हम सबकी चिंता भी होगी कि कार्यक्रम सानंद में संपन्न हो जाए, अच्छी तरह हो जाए। आप सब ये मानते ही होंगे, 1 तारीख से लोगों ने कहना भी कहा कि इकोनॉमी हमारे डबरा की बदलने का एक श्रेष्ठ माध्यम है, और अगर हमने इस पर ध्यान दिया तो मैं समझता हूँ आने वाले कल में हम अच्छी इकोनॉमी डबरा की कर पाएंगे। आप सबने देखा होगा कि एक सहायक बहुत बड़ी होती है, चाहे माता वैष्णो देवी की बात करें, मैहर की बात करें, पीताम्बरा माई की बात करें, हमने सब आप में पहला मंदिर है जहां नवग्रह माताओं के साथ विराजमान है, सभी की पत्नियां सबके साथ है, सबके वाहन सबके साथ है, और सबके हथियार भी साथ में। सभी मूर्तियां अष्ट धातु की है, एक एक मूर्ति 15-15 कुंटल की है, तो इसका अपना एक विधान है। आप देखेंगे अभी आए हैं तो अभी सूर्य देव उदित है, कभी भी एक मीनार की छाया दूसरे मीनार पे नहीं पड़ती। एक देव की आंखें इनको रखा इस तरह से गया है कि दूसरे देव से नहीं मिलती है। ये 108 खम्भों पर कुल इसका निर्माण हुआ है। वास्तुकला का पूरा इसमें ध्यान रखा गया है। आदमी को अगर कोई दिक्कत है, पीड़ा है, अगर वो कुछ चाहता है, राज सुख चाहता है, संतान सुख चाहता है, बच्चों को बौद्धिक सुख देना चाहता है, कर्ज से मुक्ति चाहता है, शनि का प्रदोष, शनि की 7.5, ढैया, राहु काल, ये सबसे मुक्ति अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए ये अपनी पीठ है। इसमें पूजनीय मूर्तियां अलग है, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, प्रथम तल पर दर्शनीय मूर्तियां हैं जो अष्ट धातु की है, उसके ऊपर आदि देव है। इस तरह से ये पूरी की पूरी सीरीज है। रथ यात्रा जो स्टेडियम से प्रारंभ होगी, उसपे आगे हाथी चलने वाले हैं, जिन पे पहले हाथी पर हमारे धूमेश्वर आचार्य बद्रीश जी जो इस वो रहने वाले, उसके बाद में 1 ऊंट, फिर 2 ऊंट, फिर 2 घोड़े, और उसके बाद में हमारे इलाके भर के संभाग के जो संत हैं, रावतपुरा सरकार हो, पंडोकर सरकार हो, दंदरहुआ सरकार हो, दूध खो वाले महाराज जी हो, धूमेश्वर के महाराज जी हो, ऐसे वैदेही वल्लभ महाराज जो उत्तर अयोध्या से आने वाले हैं वो हो, हीरा भूमिया सरकार, ये सब संत, अनेक संत उसमें यात्रा में उसके बाद ये सब कलश लेके रवाना होंगी। और यहाँ पर करीब 45 मिनट या 1 घंटे का पूरा जो पैदल चल के देखा है वो यात्रा है। पीछे पंडाल आप लोगों ने देखा हुआ, वहां पर आकर समाप्त होगी। ये एक बार पुनः प्रार्थना कि कोई भ्रम की स्थिति न बने, और कोई आपके मन में कोई विषय आता हो तो जरूर पूछे, जिससे मैं कोशिश करूंगा कि कोई आपकी शंका का समाधान